मेरा जो पार्ट्स है वो न्यूट्रिशन के ऊपर है। हम न्यूट्रास्यूटिकल वाले सब्जेक्ट को मैं ले रहा हूँ इस बार। तो न्यूट्रास्यूटिकल का जो सब्जेक्ट है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। आप इन सब्जेक्ट को अगर मैं बात करूँ तो अगर अच्छे से सीख लें तो काम को अगर हम साइड कर लें तो दूसरा इसका पार्ट ये भी है कि हम अपने बॉडी को एटलीस्ट समझ पाएंगे, अच्छे से रख पाएंगे। तो इसको थोड़ा सा सरल शब्दों में समझ, हम में से सब लोग हम में से सब लोग की एक इच्छा है कि हम दिखने में बहुत अच्छे दिखें। अच्छे दिखने का मतलब ये नहीं कि आप ज्यादा मतलब ब्यूटी वाला सीन नहीं। अच्छे दिखने का मतलब हम हेल्दी दिखें, फिट दिखें, सब चाहते हैं। बट सबके चाहने से नहीं हो रहा है। हमारे शरीर की कुछ रिक्वायरमेंट है, अगर आप उसको पूरा नहीं कर पाओगे तो आप अच्छे नहीं रह सकते। एक क्लियर कट बात है। आज हमारे बाल समय से पहले पक रहे हैं। लोग परेशान है कि क्यों पक रहे हैं। अरे भाई, क्यों पक रहे हैं? क्योंकि आपने फ्री रेडिकल्स के बारे में जाना नहीं है। आपकी हड्डियां कमजोर हो रही, मांसपेशियां कमजोर हो रही हैं। आप 40 साल की उम्र में 50 के दिख रहे हो, 30 में 40 के दिख रहे हो, 20 में 30 के दिख रहे हो। एजिंग बढ़ रही है, आपकी इम्यूनिटी डाउन होती जा रही है, आपको बार बार बीमारियां हो रही हैं। ये क्यों नहीं आप समझ रहे हो? बिकॉज क्योंकि हम न्यूट्रिशन को नहीं जानते। तो आज जमाना बदल चुका है। हम पहले वाले बात पे नहीं रह सकते कि सर हमारे दादाजी तो रोटी खा के दे आर वेरी गुड फिट एंड फाइन। यस, आई अंडरस्टैंड। बट आज के टाइम पे कैन वी डू, हम ऐसे रह सकते हैं? नहीं रह सकते। बिकॉज हमारी रोटी चावल में तो जिंक जितनी चाहिए उतनी है ही नहीं। तो सिंपल कहने का मतलब, इतनी सारी बातों का केवल एक ही मतलब है कि आपके भोजन से जरूरी पोषक तत्व जो आपके शरीर में जाने चाहिए वो आपको नहीं मिल रहे हैं। तो आपको उन पोषक तत्वों को पूरा करने के लिए निर्धारित मात्रा में, डोज में, आपको इन पोषक तत्वों का डोज लेना पड़ता है, जिसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। और जैसे आप एक एग्जांपल से समझ लीजिए कि मानिए हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई महिला किसी डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर उनका जांच करता है, चेकअप करता है और पता लगाता है कि अच्छा आपको कमजोरी लग रही थी, तो अच्छा आपके शरीर में आयरन कम हो गया, हीमोग्लोबिन कम हो गया। तो डॉक्टर आपको 2-3 गोलियां दे देगा, ये लीजिए मैडम आपको 1 महीने खाना है। हम उस गोली को दवा समझ लेते, बट एक्चुअली वो दवा ही नहीं था। वो तो आयरन की गोली थी, तो आयरन तो न्यूट्रिशन है। तो वो गोली नहीं था, वो एक्चुअली न्यूट्रास्यूटिकल्स। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स का मतलब होता है कि आपके पोषक तत्वों को जब हम निर्धारित मात्रा में किसी टैबलेट, गोली और जूस के फॉर्म में लेते हैं, दैट्स ऑल न्यूट्रास्यूटिकल्स। एंड आज हम उसी पे बात करने वाले हैं। कल आपने देखा था बहुत विस्तार से। तो आज का ट्रेनिंग भी बहुत अच्छे से करने वाले हैं। स्पेशली हम हार्ट के ऊपर बात करेंगे। इम्यूनिटी तो देखो हर ट्रेनिंग में चलेगा, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इम्यूनिटी के कम से कम 16 प्रोडक्ट हैं और 10 तो मैं खुद बताऊंगा अलग अलग ट्रेनिंग में। उसके बाद जो है, इम्यूनिटी के बाद हम लोग थोड़ा हार्ट पे बात करेंगे, ब्रेन के ऊपर बात करेंगे, हड्डियों के ऊपर बात करेंगे। देन हम लोग अपने और भी मल्टीविटामिन के ऊपर बात करेंगे। तो मोटा मोटा मुद्दा हमारा यही रहने वाला है। एंड देखिए, केवल प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट इज ओनली अ मीडियम। हम अपने शरीर को भी समझें क्या हो रहा है, ब्रेन फंक्शन कैसे करता है, हार्ट फंक्शन कैसे कर रहा है, क्यों प्रॉब्लम हो रही है, ब्लड फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, हड्डियों की क्या आवश्यकता है। विल टॉक अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। सो लेट्स बिगिन। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपके बीच में। एंड चलिए, सबसे पहले तो आप लोग को बहुत बहुत बधाई। हमारी संख्या कल से तो अच्छी है, तो चलिए कम से कम थोड़ी अपनी, चलिए सो शुरू करते हैं। एंड देखिए दोस्तों, आज का सेशन हमारा थोड़ा हम शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट इन द सेंस की छोटा ही है, ज्यादा इसमें विस्तार से बहुत सारी चीजें नहीं है, बट आई विल ट्राई माई डू बेस्ट की थोड़ा आपको एक्सप्लेन करके चीजों को समझ लें। और लास्ट में मैं थोड़ा समय निकालूंगा। अर्जुन छाल का नाम आप लोगों ने सुना है, नहीं सुना तो सुनेंगे आप। देखिए, अर्जुन छाल एक तरह का हर्ब्स है और ये हमारे आयुर्वेदा में इसके बारे में बहुत सारी बातें कही गई। तो सबसे पहले आयुर्वेदा से शुरू करते हैं। देखिए, आज के टाइम पे जिस तरह से हमारे हार्ट की कंडीशन है, तो ऐसा नहीं कि जब वो राजा महाराजा हुआ करते थे तो कंडीशन अच्छा था, नहीं, उनको भी हार्ट की बड़ी सारी तकलीफ होती थी। आप सोचिए कि अभी हमारे से कहीं ज्यादा तकलीफ उनको भी होती थी। उनका तो चलो भाला चलाना, तलवार चलाना, इतना सारा तो काम होता था, तो उनका तो और भी था। लेकिन हार्ट चाहे 5,000 साल पहले का हो चाहे अब का हो, काम तो वही करेगा। ब्लड फ्लो करेगा, ब्लड पंप करेगा। तो आज हमारे हार्ट की मसल्स में प्रेशर आ रहा है, दबाव आ रहा है, और अर्जुन छाल इज ए वेरी गुड। ये आपके हार्ट को अच्छा रखता है। ये बात पीछे से चल के आ रही है। पहले हमारे राजा महाराजा यूज करते थे, सैनिक यूज करते थे काढ़ा के रूप में, हम उसको टैबलेट के रूप में यूज करेंगे। और इसके बारे में चरक और सुश्रुत,
देखिए आपको ये दो नाम रट जाने चाहिए कि चरक आयुर्वेदा में फेमस है, सुश्रुत इनके दो, चरक जी की बुक है चरक संहिता, सुश्रुत जी की बुक है सुश्रुत संहिता। तो इनमें क्या है कि आयुर्वेदा के बहुत सारे चिकित्सा के बारे में, बहुत सारे जड़ी बूटियों के बारे में ये सारी बातें कही गई हैं। तो अब देखिए कि चरक और सुश्रुत संहिता में ही कहा गया कि ये हार्ट बैलेंस के लिए बहुत ज्यादा बेटर होते हैं और हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट जो मैं आपसे पूछना भी चाहूंगा, आप लोगों से मैं कोई एक क्वेश्चन भी पूछ लेता हूँ और आप लोग आंसर करिए। जब किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो डॉक्टर उनको क्या खाने के लिए मना करते हैं? अगर किसी व्यक्ति का, हाँ यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स, मैंने चैट कुछ जब पूछूंगा तो ऑन कर दूंगा। सॉल्ट। अच्छा, चलो ये भी बताइए कि सॉल्ट क्यों मना, फ्राई, अच्छा आप जो भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं, क्या करते हैं वैसे? सॉल्ट क्यों मना करते हैं? सॉल्ट एंड ऑयली फूड, सॉल्ट एंड स्पाइसी ऑयली फूड। हाँ, जवाब तो चलो आप लोग का सही आ रहा है, सॉल्ट इज द राइट आंसर। बट हाँ, एक जवाब और अच्छा आया, एक जवाब बहुत बढ़िया जवाब आया। चलिए, चलिए अब हम समझते हैं इसको क्यों मना किया जाता है। अच्छा आपको पता है क्यों मना किया जाता है? नहीं, सॉल्ट से बीपी हाई नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता है। बट वो मना क्यों किया जाता है? उसका थोड़ा सा कनेक्शन है बीपी के ऊपर, बट ज्यादा नहीं है। चलो मैं बता देता हूँ, डोंट वरी। चलिए, अब देखो आप लोगों ने बहुत सारे जवाब एक साथ दे दिए। मैंने पूछा था केवल ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर का कनेक्शन नमक से है 100%। ये जितने भी लोगों ने ऑयल और फ्राइड फूड लिखा है, इसका कनेक्शन आपके कोलेस्ट्रॉल से है। तो अगर किसी व्यक्ति को ब्लॉकेज है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, तो डॉक्टर मना कर देगा कि भैया ठीक है, आप ऑयली चीज भी बंद करो। लेकिन सॉल्ट का कनेक्शन क्या है? देखो, जब भी किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर होता है तो सॉल्ट बंद किया जाता है, क्योंकि सॉल्ट के अंदर होता है सोडियम। सोडियम क्लोराइड कहते हैं सॉल्ट को, और उसके अंदर होता है नमक, सोडियम। तो आपको आज तक पता नहीं होगा, मैं बताता हूँ। हमारे शरीर में एक सोडियम और पोटेशियम पंप होता है, जो आपके शरीर के सोडियम और पोटेशियम की मात्रा को बैलेंस करके चलता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। आपके शरीर का ये पंप अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो उसका असर आपके ब्लड प्रेशर पे पड़ जाता है, और इसीलिए वो सोडियम ज्यादा रिलीज करना शुरू कर देता है, पोटेशियम बैलेंस बिगड़ जाता है। तो जब भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो डॉक्टर बोलता है भैया तुम थोड़ा सॉल्ट सप्लाई कम करो, मतलब कम खाओ, ताकि सोडियम का बैलेंस नीचे रहे, पोटेशियम बैलेंस कर पाए उसको, अदरवाइज पंप फंक्शन ही नहीं करेगा। एंड दैट्स व्हाई डॉक्टर से दिस। तो अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपका जो अर्जुन एक्सट्रैक्ट होता है, अर्जुन छाल होता है दोस्तों, इसमें मिनरल्स होते हैं। अर्जुन छाल के अंदर बहुत सारे तत्व होते हैं, स्पेशली कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम। तो ये उसको बैलेंस कर देता है और आपका ब्लड प्रेशर बैलेंस रहता है। इसके अलावा अर्जुन छाल के अंदर अर्जुनोलिक एसिड होते हैं। अर्जुनोलिक एसिड का मतलब होता है कि आपके शरीर का जो हार्ट का मसल्स होता है, इसको मजबूत रखना बहुत जरूरी है। अगर वो मसल्स वीक है तो देखो हार्ट अटैक जल्दी आ जाएगा, हार्ट पे दबाव ज्यादा पड़ेगा। तो हमें वो मजबूत करना है, कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमको थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री रहना पड़ेगा, थोड़ा सा ब्रीदिंग वगैरह अच्छे करने पड़ेंगे, अर्जुन छाल वगैरह का हमें सेवन करना पड़ेगा ऐसा। अब देखिए भारत में हार्ट की तकलीफ कितनी है, तो ये आपको बहुत जरूरी है जानना। हमारे भारत में 4 में से एक डेथ हार्ट अटैक से हो रही है, हार्ट की दिक्कत हो रही है। और ये बात कौन कह रहा है? ये बात हमारे भारत की बहुत एक इंपॉर्टेंट संस्था है जिसका नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। हमारे शहर में रहने वाले 54%, 54% लोगों को हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन तो आप देख लो ना, लोगों को जिनको भी गुस्सा जल्दी आया, आप समझ जाओ भैया ये तो बंदा गया। तो गुस्सा कोई करता है तो आप उनके ऊपर डबल गुस्सा मत किया करो। उनका तो बीपी बढ़ रहा है, बट अपना मत बढ़ाइए आप। उनके ऊपर थोड़ा तरस खाइए कि बस छोड़ो यार, बंदे को खुद ही परेशान है, गलती से हार्ट अटैक अटैक आ जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, तो आप वॉकआउट कर लो, सिंपल। क्योंकि आपको अपना बीपी नहीं बढ़ाना है। और आज की हालत ये है कि आज 10 साल पहले ही हमारे शरीर में हार्ट की समस्याएं बढ़ रही हैं, और ये बातें बिल्कुल प्रूफ है। तो अर्जुन छाल सच में ये काम करता है? हाँ जी करता है। इसके कुछ प्रूफ्स आपको देता हूँ। हैव अ रिसर्च। देखो सबसे एक बढ़िया रिसर्च आया 2010 में। 2010 का रिसर्च ये कहता है कि जैसे आपने सुना होगा, जब किसी को हार्ट की तकलीफ होती है तो लोग सीढ़ी चढ़ते हैं तो बोलते हैं मेरे हार्ट में दर्द हो रहा है। ये दर्द को क्या बोलते हैं? एंजाइना पेन कहते हैं।
मतलब आप चलते हो तो सांसें फूलती हैं, तो हल्का फुल्का दर्द होता है, तो घबराने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है, आप टेंशन मत लिया करो, वो कम हो जाएगा। अर्जुन छाल उसको कम कर सकता है। देन उसके बाद अगर बात करूं, तो 2011 में एक रिसर्च आया, जिसके बारे में कहा गया कि अर्जुन छाल आपके हाइपरटेंशन को रिड्यूस कर सकता है, कम कर सकता है। दैट्स अ वेरी गुड। देन 2015 के रिसर्च में पता चला कि अर्जुन छाल आपके शरीर में, हमारा हार्ट हर सेकंड ब्लड पंप कर रहा है, ये ब्लड की पंपिंग जितनी अच्छी है, 1 सेकंड में ज्यादा ब्लड शरीर को मिलेगा, अब वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कहते हैं इजेक्शन। तो हार्ट आपका अर्जुन छाल इसको भी अच्छा कर सकता है। तो मतलब आप देख लीजिए कितने सारे काम ये अकेले कर सकता है, और ये सब प्रूव्ड है। 500 मिलीग्राम अर्जुन का छाल, उसका हमने टैबलेट फॉर्म में आपको दे दिया है। एंड अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आपके हार्ट के फंक्शन के लिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लड प्रेशर के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक बात और मैं आपको समझा देता हूं। बहुत सारे व्यक्ति आपको बोलते हैं कि सर जी मेरा सांस फूल रहा है, तो सांस फूलने को हम सीधे कनेक्ट करते हैं अस्थमा से। अरे, सांस फूलने की वजह दो हो सकती है, या तो उसको अस्थमा की प्रॉब्लम है, फेफड़े की दिक्कत है, तो ये भी हो सकता है। और एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि उसका ब्लॉकेज बन रहा है, जिसकी वजह से हार्ट में ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं जा रहा है, उसकी वजह से भी उसके सांस फूल सकते हैं। तो आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि कैसे हो रहा है, उसको क्या हो रहा है, और तब जाके प्रोडक्ट दिया कीजिए। यही नहीं कि सांस फूलना नहीं कि तो बस तुमने फेफड़े का दे दिया, नहीं नहीं, पता लगा लीजिए। तो अर्जुन छाल एक टैबलेट हम खाने के बाद लेंगे। देखिए, जितने भी व्यक्ति हेल्दी हैं, हेल्दी व्यक्ति हैं, अगर मैं अर्जुन छाल लेना चाहूं, दैट्स गुड। तो अर्जुन छाल या कार्डियोडॉक रस में से कोई एक प्रोडक्ट मेरे लिए काम आएगा। लेकिन अगर मुझे दिक्कत है, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लॉकेज, तो मैं अर्जुन छाल के साथ मैं एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कार्डियोडॉक का भी सेवन कर सकता हूं। So this is the product of Arjun extract tablet and we have done that. Now we are heading towards the next product. जो प्रोडक्ट है गिलोय। तो देखिए दोस्तों, हम लोग इम्यूनिटी की लगभग, आप बात करें तो मैं लगभग लगभग इसी ट्रेनिंग में, मतलब पूरे 4 ट्रेनिंग मिला के लगभग आपको मैं 13 प्रोडक्ट बताने वाला इम्यूनिटी के। तो कल भी मैंने 2 प्रोडक्ट देखे थे, और आज भी मैं आपको 2 इम्यूनिटी के प्रोडक्ट बताने वाला। तो चलिए, हम ये इतने सारे इम्यूनिटी के प्रोडक्ट का करेंगे क्या। देखिए, हर व्यक्ति की अपनी आवश्यकता है। हमारे पास 200 रुपए से लगा के 6,000 की इम्यूनिटी के प्रोडक्ट है। सो जिसकी जैसी जरूरत है, विल गिव इट टू देम। और वो तभी हम कर पाएंगे जब हमको पता होगा, नहीं तो हम तो खाली इम्यूनोडॉक की याद रखेंगे। तो सबसे पहले गिलोय को समझ लेते हैं। एंड हमारे पास गिलोय टैबलेट, गिलोय जूस दोनों है, दोनों अलग अलग प्रोडक्ट है। गिलोय जूस में हमने कुछ और ऐड किया हुआ है, गिलोय टैबलेट बिल्कुल अलग है। इसमें सिंपल गिलोय है। तो सिंपल गिलोय को समझते हैं पहले। देखिए, आयुर्वेदा में गिलोय को बहुत बड़ी संज्ञा दी गई है। एक्चुअली इसको कहते हैं नेक्टर ऑफ मॉर्टेलिटी। एंड आयुर्वेदा में तो उसके बारे में बहुत सारी बातें कही गई, जैसे चरक संहिता का मैं एग्जांपल लूं, तो चरक संहिता जो है, इसमें गिलोय के बारे में कहा गया कि गिलोय इम्यूनिटी, बुखार और आपके शरीर को रिजुविनेट करने में हेल्प कर सकता है। हमारे शरीर में कहीं भी इम्यूनिटी नाम के शब्द का तो देखो जिक्र ही नहीं, कहीं भी इम्यूनिटी नाम के शब्द का कोई जिक्र नहीं। तो आयुर्वेदा में इम्यूनिटी के जगह पे ओजस का जिक्र किया गया। ओजस क्या होता है, व्हाट इज ओजस। देखिए दोस्तों, ओजस का क्या मतलब होता है। हमारा शरीर जब हम खाना खाते हैं, तो खाने के बाद जब आपके शरीर की पाचन क्रिया हो जाती है, पाचन क्रिया के बाद आपके शरीर में अलग अलग प्रकार के तत्व, धातु कहते हैं आयुर्वेदा में। जैसे आपके शरीर में ब्लड बनना एक अलग, ब्लड के साथ प्लाज्मा बनना अलग, देन आपकी मसल्स का निर्माण होना, मांसपेशियों का निर्माण होना, ये अलग, देन आपकी हड्डियों का निर्माण होना, देन आपके शरीर में जो नर्व्स होते हैं इसका निर्माण होना, आपके शरीर की ऊर्जा मतलब वीर्य का निर्माण होना। तो ये सब सातों धातुएं मिलके आपके शरीर का ओजस डेवलप करती है। तो जिस व्यक्ति के शरीर का ओजस अच्छा होता है, उसके शरीर की इम्यूनिटी अच्छी होती है, क्योंकि आयुर्वेदा में ओजस मतलब इम्यूनिटी। और आज आप देखिए कि गिलोय के अंदर साइंस क्या कहता है। साइंस ये कहता है कि गिलोय के अंदर अलग अलग प्रकार के तत्व, जिसका शरीर में अलग अलग काम है, जैसे इम्यून को ठीक रखना। मैं कुछ देर बाद आपको 2 प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट के बाद मैं आपको 2 शब्दों के बारे में समझाऊंगा, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी। तो आप बस इस शब्दों को बाद में समझेंगे, अभी के लिए समझिए कि आपके शरीर में फ्री रेडिकल्स का बढ़ना और इन्फ्लेमेशन का बढ़ना बहुत खतरनाक, हानिकारक है।
तो उसको कम करने के लिए जो है गिलोय हेल्पफुल होता है। तो अगर मैं बात करूं हमारे भारत में क्या सच में प्रॉब्लम है जो लोगों को डेली गिलोय खाना चाहिए? यस। क्या प्रॉब्लम है? 50% हमारे जितने भी एडल्ट्स हैं इनको आप देखेंगे कि हर साल जो है 3 से ज्यादा इन्फेक्शन। हम लोग ज्यादातर एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं। एंटीबायोटिक्स के बारे में अभी आपको थोड़ी देर बाद समझाता हूं कि एंटीबायोटिक्स का ज्यादा यूज करने से हमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तनाव की वजह से आपकी कोशिकाओं पे आपकी बॉडी में असर पड़ रहा है। तो गिलोय के देखिए इतने सारे प्रूफ हैं। 2014 में बताया गया कि गिलोय आपकी इम्यूनिटी के जो मार्कर्स होते हैं उसको डेवलप कर देता है, आपकी इम्यून सेल को एक्टिवेट करता है। 2018 का रिसर्च है। तो दिस इज ऑल रिसर्च। अब अगर बात करूं कि हमने ये प्रोडक्ट में क्या दिया, तो 250 मिलीग्राम एक्सट्रैक्ट और 250 मिलीग्राम टैबलेट, ये दोनों है गिलोय, मिला के एक गिलोय का टैबलेट हमने बना दिया। तो आपने अगर गिलोय का टैबलेट देखेंगे तो ग्रीन होता है, इसमें 250 मिलीग्राम एक्सट्रैक्ट गिलोय का ही और उसमें गिलोय का जो पाउडर है उसको मिक्स कर दिया। तो वो बहुत ही सेफ प्रोडक्ट बन गया, और कुछ मिलाने की जरूरत नहीं। तो एक टैबलेट है, प्रयोग कहाँ करेंगे? देखो अभी मैंने बोला इम्यूनिटी पे तो काम आएगा 100%। दूसरा, अगर किसी व्यक्ति को बार बार बुखार आता हो तो आप चाहे कोई भी प्रोडक्ट दीजिए, फीवोडॉग, वायरल डॉग, कुछ भी, गिलो इंपॉर्टेंट। अच्छा, हमारे पास लीवर के लिए ऑलरेडी प्रोडक्ट है लीवोडॉग, बट लीवोडॉग के अलावा आप गिलोय का भी एक प्रयोग कर सकते हैं, या मैंने कल ट्रेनिंग में सीबकथॉर्न भी बताया था तो वो भी आ जाता है। तो एक ही समस्या के लिए हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है, और ये सभी मल्टीपल ऑप्शन आपको पता होने चाहिए कि क्या चाहिए, क्या देना है, क्या रिक्वायरमेंट है, एज पर द बजट और मे बी एज पर द रिक्वायरमेंट। तो आप थोड़ा सा अच्छे से कॉम्बिनेशन फ्रेम कर पाओगे। चलिए, तो मैंने बोला था इम्यूनिटी के हम दो प्रोडक्ट एक साथ देखेंगे, तो दूसरा भी इम्यूनिटी का ही है, और इस प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं इम्यूनिटी ड्रॉप। क्या है भाई, क्यों काम करता है, चलिए समझते हैं, किसके लिए जरूरी है वो भी देख लेते हैं। देखिए आंकड़े में आपको बताऊं तो यहाँ पे मुझे एक लाइन आपको समझाना है। वायरल इन्फेक्शन क्या होता है, तो उसको आप जान लीजिए कि जब किसी व्यक्ति के शरीर में किसी वायरस की वजह से उनके शरीर में संक्रमण होता है तो उनके शरीर में लक्षण दिखते हैं, खांसी, जुकाम, सर्दी, बुखार, ऐसा। इसको कहते हैं वायरल इन्फेक्शन, और भारत में ये हो रहा है। अच्छा, हमारे बच्चों को वायरल इन्फेक्शन ज्यादा होता है। 70% आप बच्चे हॉस्पिटल जो डॉक्टर के पास जाते हैं किस परेशानी के लिए जाते हैं? जुकाम हो गया, बुखार हो गया, सर्दी हो गया। क्यों भैया? इम्यूनिटी गायब है। अच्छा, तीसरी हमारे भारत की प्रॉब्लम क्या है? तीसरी प्रॉब्लम को आप ध्यान से सुनेंगे और उसका नोट्स बनाएंगे, इसको कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है, इसको जरा समझ लेते हैं ध्यान से। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जब हम लोगों को बुखार, सर्दी, जुकाम, खांसी होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर हमें क्या देते हैं? डॉक्टर हमें 5 दिन का, 7 दिन का दवा लिखते हैं, उसमें एंटीबायोटिक्स होते हैं। अब हम तो भाई अपने ही डॉक्टर हैं, तो हम आते हैं, पहले दिन खाएंगे तो थोड़ा शरीर को आराम मिलेगा, दूसरे दिन खाएंगे तो और बढ़िया आराम, और अगर दूसरे दिन हमको बहुत ज्यादा आराम मिल गया तो बंद दवाई। क्यों खाना, तो आराम मिल गया ना, हो गया। तो अब आपको लगा कि आप ठीक हो गए, बट एक्चुअली में आप ठीक नहीं हुए हो, आपको थोड़ा आराम मिला है। वो लक्षण जो आपके थे ना, खांसी का, जुकाम का, बुखार का, टेम्परेचर का, वो घट गया है, इतना ही हुआ है। आपके शरीर के बैक्टीरिया अभी भी थोड़े एक्टिव हैं, पूरी तरह से नहीं है बट हैं एक्टिव। अब आपने जब दवा बंद किया तो ये बैक्टीरिया क्या करेंगे? उन दवाइयों के अगेंस्ट, उन दवाइयों के खिलाफ अपने आप को मजबूत कर लेते हैं। अब अगली बार फिर 6 महीने बाद बीमार पड़े, फिर वही काम किया, फिर 1 साल बाद पड़े, फिर वही काम। ऐसे करते करते हमारे शरीर में क्या हो रहा है कि हमारे शरीर की बैक्टीरिया इतने मजबूत हो जा रहे हैं कि आपकी जो उनको मारने की दवाइयां हैं जिनको हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं वो काम ही नहीं कर रहे हैं। तो मतलब इसको हम कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अब भारत में देखो ये बहुत बड़ी समस्या है। आपको पता है भारत की 60% एंटीबायोटिक्स अब काम लायक नहीं रही, यूजफुल नहीं रही है, इसीलिए डोज बढ़ गया है। 500 mg का 1000 mg हो रहा है, 7 दिन का 10 दिन करना पड़ रहा है, ज्यादा दिन खाना पड़ रहा है। तो बेटर ऑप्शन इज हर्बल। अगर मैं बात करूं तो मैंने अभी समझाया कि देखो इम्यूनिटी का जो जिक्र आयुर्वेदा में किया गया है वो ओजस के नाम से है, वो आपका ओजस के नाम से इम्यूनिटी का जिक्र है। तो ओजस को हमें कैसे ठीक रखना है अगर मैं बात करूं, तो मैंने आपको गिलोय बताया। अब देखिए
अपने इस प्रोडक्ट में क्या क्या होता है? तुलसी। तुलसी आपके शरीर में कीटाणुनाशक, सांसों के सिस्टम को, इन्फेक्शन को दूर कर सकता है। आंवला, विटामिन सी भरा पड़ा है भाई साहब। गिलोय अभी बताया, मजबूत करता है शरीर को। और करक्यूमिन मैं आगे बताऊंगा, जिसका शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। सो दोस्तों, ये सारे तत्व इस प्रोडक्ट में पड़ते हैं, और ये सारे रिसर्च मैं आपको पहले बता चुका हूं, तो उसको रिपीट नहीं करूंगा। बस इतना जानिए कि आज हम लोग एक्सपोज ज्यादा हो गए हैं। एक्सपोज ज्यादा होने का मतलब ये होता है दोस्तों, कि आज हम बहुत ज्यादा फ्रजाइल हो गए हैं, बहुत वीक हो चुके हैं। थोड़ा सा मौसम क्या बदलता है, हम बीमार पड़ जाते हैं। थोड़ा सा खाना क्या चेंज हुआ, पेट में दिक्कत हो गई। थोड़ा सा स्ट्रेस क्या आया, ब्रेन पे इश्यूज आ गए। तो ड्रॉप हमने बनाया स्पेशली सबके लिए है, बट बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छा। जो हमारे बच्चे हैं ना, अब बच्चों को देखो टैबलेट पसंद नहीं आएगा, उनको कोई काढ़ा उढ़ा पिलाओ तो बड़ा मजा नहीं आता है। अब ये ड्रॉप जो है बड़ा अच्छा सा है, ज्यादा तकलीफ नहीं देगा, पानी में दूध में डाल के दे दिया, खत्म। तो बच्चों को आप जरूर इसको दें, और बुजुर्गों को। एज अगर आपकी बढ़ रही है तो आपको ये जरूरी हो जाता है। चलिए, तो कहाँ नोट करेंगे? इम्यूनिटी तो देखो बढ़ाओ। दूसरी बात, जब भी किसी व्यक्ति को गले में इंफेक्शन हो जाता हो, जब भी किसी व्यक्ति को फेफड़े में इंफेक्शन हो जाता हो, तो आप जो प्रोडक्ट देते हो, गले के इंफेक्शन का प्रोडक्ट आप देते हो, कफ डॉक वगैरह दे देते हो, एलर्जी डॉक दे देते हो। फेफड़े के लिए आप अस्थमा डॉक वगैरह दे देते हो, अस्थम डॉक। लेकिन उसके साथ इम्यूनिटी को डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये प्रोडक्ट काम आ सकता है। और जिनको बार बार बुखार होता हो, बार बार सर्दी होता हो, बार बार जुकाम होता हो, तो आप ये प्रोडक्ट जो है यूज में ले सकते हैं। 2 से 5 ml 100 ml गर्म पानी में दिन में 2 बार हम ले सकते हैं आराम से। चलिए, अब देखिए कि हम दो प्रोडक्ट बात करेंगे ऑलराउंडर, मल्टीविटामिन और शरीर की सभी क्रियाओं पे काम करने के प्रोडक्ट हैं, उनके ऊपर थोड़ी चर्चा हम करते हैं। तो उसमें से एक प्रोडक्ट आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है, इस प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं मोरीडॉक। दोस्तों, व्हाट इज मोरीडॉक? देखो, मोरीडॉक को कहते हैं जीवन का पेड़। ऐसा क्या? इसको जीवन का पेड़ क्यों कहते हैं भाई? इतना क्या काम कर रहा है ये? चलो बताता हूँ। देखिए, मोरिंगा, मोरिंगा को हिंदी में सहजन कहते हैं, आयुर्वेदा में शिगरू कहते हैं। और आयुर्वेदा में कहा गया कि ये पोषक तत्वों का पावर हाउस है। कैसे भाई? मोरिंगा की हिस्ट्री कहाँ से शुरू होती है कि मोरिंगा को पहले से लोग ऊर्जा के लिए, महिलाओं के शरीर में दूध बढ़ाने के लिए, अपने शरीर की पोषक तत्वों की जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरू से मोरिंगा प्रयोग में है। और आपको बता दूं कि अफ्रीका में मोरिंगा को उगाया जाता है, क्योंकि वो उनकी भोजन के अंदर जो पोषक तत्व उसकी कमी को पूरा करते थे। अच्छा, WHO हमारे विश्व स्तर की संस्था है, जिसका नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO क्या है कि मोरिंगा को अपने न्यूट्रिशन प्रोग्राम में शामिल करता है। इसका मतलब यह है कि WHO अलग अलग देशों में जहां गरीबी ज्यादा है, भूखमरी ज्यादा है, वहां पे प्रोटीन, अपने न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट सप्लाई करता है फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें मोरिंगा वो ऐड करता है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिशन बहुत है इसमें। अब देखिए, मोरिंगा से क्या मिलेगा दोस्तों? मोरिंगा से आपको विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई। विटामिन ए क्यों जरूरी है? आंखों के लिए, त्वचा के लिए। विटामिन सी क्यों जरूरी है? आपकी स्किन, आपकी इम्यूनिटी के लिए। विटामिन ई क्यों इंपॉर्टेंट है? ब्रेन के लिए, स्किन के लिए। मोरिंगा से आपको कैल्शियम मिलता है, कैल्शियम हड्डियों के लिए इंपॉर्टेंट है। आयरन मिलता है, ब्लड के लिए इंपॉर्टेंट है। पोटेशियम मिलता है, आपके ब्लड के लिए इंपॉर्टेंट है। आपका मोरिंगा बहुत ही तगड़ा प्रोडक्ट है। और हमारे भारत में इसकी आवश्यकता क्यों बन रही है? क्योंकि भारत में विटामिन डी लोगों के शरीर में नहीं है, आयरन शरीर में महिलाओं के नहीं है। हमारे 35% बच्चों के शरीर का हालत स्टंटेड का मतलब होता है कि उनके शरीर का, उनके उम्र के हिसाब से जितना विकास होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। सो दोस्तों, मोरिंगा के बारे में एक रिसर्च आपको बताऊं 2016 का। 2016 में मोरिंगा को एक रिसर्च के रूप में बताया गया कि मोरिंगा अगर हम लेना शुरू करें तो हमारे शरीर की पोषक तत्वों की मात्रा ऑटोमेटिक इनहांस हो जाती है। सो 250 मिलीग्राम एक्सट्रैक्ट और 250 मिलीग्राम पाउडर दिन में एक बार। और हाँ, देखिए, ये प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है ना जो आप कहीं भी ले सकते हैं। इट्स ऑलराउंडर। मैं आपको 4 ऑलराउंडर प्रोडक्ट बताऊंगा जो कहीं भी काम आ जाता है, चाहे बीमार है, नहीं है, स्वस्थ है, इट्स ऑल। सो महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है, स्पेशली उन महिलाओं को जरूरी है जिनका मिल्क प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, और उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है।
हमारे शरीर के जरूरी पोषक तत्व को पूरा कर देता है, ऊर्जा बढ़ा देता है, लेकिन डेली प्रोडक्ट के रूप में, मल्टीविटामिन के रूप में ये काम आ सकता है। तो एक तो ये भी है और एक और आगे भी बताऊं। चलिए अब थोड़ा सा हार्ट, ब्रेन और आंखों के लिए हम बात कर लेते हैं एक साथ। ओमेगा, क्या है ओमेगा? दोस्तों, ओमेगा थ्री, ओमेगा थ्री एक प्रकार का पोषक तत्व है जो आपके आंखों के लिए, आपके ब्रेन के लिए, आपकी हड्डियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आज इसकी कमी है। देखिए, आज हमारा जो भोजन है उसमें ओमेगा थ्री नहीं है, क्योंकि हम तिल का ऑयल यूज नहीं करते, अखरोट ज्यादा खाते नहीं है, फ्लैक्स सीड्स खाते नहीं है। तो शरीर में ओमेगा थ्री की कमी हो रही है। ओमेगा थ्री की कमी से क्या होता है कि आपके शरीर का बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, और बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ना मतलब हार्ट को परेशान कर, आपके शरीर का अच्छा फैट कम हो रहा है मतलब ब्रेन को परेशानी हो रही है, आपके शरीर का अच्छा फैट कम हो रहा है मतलब आंखों को तकलीफ हो रही है। और ये बातें हमारे लिए जाननी बहुत जरूरी है। तो पहले क्या होता था कि पहले आप देखो, कभी आपने सोचा कि भारत में तिल की लड्डू क्यों मिलते हैं, पूरी दुनिया में तिल के लड्डू क्यों नहीं मिलते? क्यों नहीं मिलते हैं भाई? तिल की लड्डू हमारे भारत में क्यों अलग सा यूनिक है? कभी सोचने का प्रयास कि वाई भी तिल का लड्डू? बिकॉज तिल इज फ्लैक्स, और वो ओमेगा थ्री देता है। तो हम एक सीजन में खाते हैं, पूरे साल भर तो नहीं खा सकते ना, पूरे साल भर हम नहीं खाते, तिल का तेल हम यूज नहीं करते हैं। तो बेसिकली यही हो गई कि हमारे शरीर में ओमेगा थ्री सप्लीमेंट गायब है, और ओमेगा थ्री नहीं होने की वजह से आज हम हार्ट की समस्या से सफर कर रहे हैं, आंखें कमजोर हो रही हैं, ब्रेन के इश्यूज बढ़ रहे हैं। तो हमने आपको पौधों से बना हुआ ओमेगा थ्री प्रोवाइड किया है। ये जनरली ऐसा लोगों का मानना है कि ओमेगा थ्री केवल हमको मिलता है वहां से, मछली के तेल से। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ओमेगा थ्री आपको शाकाहारी सोर्स भी है, उनसे भी मिल जाएगा। तो ये है, और इसके काम बड़े अलग हैं। अभी मैं आपको जब इन्फ्लामेशन और एंटीऑक्सीडेंट बताऊंगा तो समझिएगा। बट ये आपके शरीर के इन्फ्लामेशन को कम करना और एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा को बढ़ाने में भी हेल्प कर देता है। 80% लोगों के शरीर में ओमेगा थ्री नहीं है भारत में, और उसी की वजह से हार्ट अटैक और स्ट्रोक बढ़ रहा है। ओमेगा थ्री जब हम लेते हैं तो हमारे शरीर का गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़िया होता है, और गुड कोलेस्ट्रॉल जितना बढ़िया होगा अच्छा फैट है। तो आप देखो कि रिसर्च के बारे में, अमेरिका में रिसर्च हुआ 2010 में, और बताया गया 2010 में रिसर्च कि ओमेगा थ्री लेने से शरीर का गुड कोलेस्ट्रॉल अच्छा रहता है। 2016 में फिर रिसर्च हुआ कि ओमेगा थ्री हार्ट के लिए बढ़िया है। 2012 में रिसर्च हुआ कि ओमेगा थ्री आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है। ये रिसर्च है, प्रमाण है। सो दैट्स वाई वी नीड ओमेगा। और ओमेगा क्या करेगा? मैंने बता दिया सारी बातें। सूजन कम करेगा तो जोड़ों के लिए अच्छा होगा, अच्छा फैट्स बताएगा, आंखों के लिए बढ़िया होगा, अच्छे फैट्स बढ़ाएंगे, गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा, हार्ट के लिए अच्छा होगा। तो हमें एक टैबलेट खाने के बाद वी कैन हैव दैट। चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा कुछ पहले शब्दों को समझेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने टॉपिक पे। सबसे पहले आपको दो जरूरी शब्दों का ज्ञान होना जरूरी है, और वो शब्द क्या है? तो सबसे पहला शब्द है फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं। आपको इन दो शब्दों की समझ होनी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज फ्री रेडिकल्स। चलिए, फ्री रेडिकल्स को अगर हम समझने का प्रयास करें दोस्तों, तो कि आप यूं समझिए कि हमारे, जैसे आपने आयरन में जंग लगना देखा होगा कि आयरन में जंग लग जाता है। तो आयरन में जंग लगने की जो रासायनिक क्रिया है, उस रासायनिक क्रिया को फ्री रेडिकल्स कहा जाता है, सॉरी माफ कीजिएगा, ऑक्सीडेशन कहा जाता है। अब आप लोहा कितना भी मजबूत हो, अगर उसमें जंग लग गया तो वो खोखला हो जाता है। जो रासायनिक क्रिया ऑक्सीडेशन की है, वही क्रिया आपके शरीर में डेली हो रही है, एवरी डे। अब जरा सोच के देखो कि जो रासायनिक क्रिया लोहे के अंदर हो रही है, उसको जंग लगा रहा है, हमारे शरीर में हो रही है, तो हमारे शरीर में क्या हो रहा है? हमारे शरीर में हम समय से पहले ज्यादा एज के दिख रहे हैं, हम समय से पहले बाल हमारे झड़ रहे हैं, हमारा हार्ट को परेशानी हो रहा है, हमारी ब्रेन की कोशिकाएं डैमेज हो रही, हमको कैंसर हो रहा है। क्यों? ऑक्सीडेशन क्रिया की वजह से। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जब हम हवा में जाते हैं, प्रदूषण हमारे शरीर में गया, फ्री रेडिकल्स बने, डैमेज कर दिया। उसी के बाद अगर हम खाना खा रहे हैं, खाना नहीं पच रहा है, तो शरीर में वो फ्री रेडिकल्स बनाया, फिर डैमेज शुरू। तो फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करना आज के लिए सबसे जरूरी है। और आप ये बात याद रख लीजिए, आपके शरीर की 90% बीमारियों का एक बहुत बड़ा वजह होता है फ्री रेडिकल्स, बहुत बड़ा वजह है।
और फ्री रेडिकल्स को अगर हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं तो दोस्तों हम केवल अपने आप को धोखा दे रहे हैं कि नहीं हम स्वस्थ रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे। हमारे शरीर में कैंसर, ब्रेन इश्यूज, स्किन के इश्यूज, आपके टिश्यूज डैमेज होंगे, समय से पहले एजिंग ज्यादा दिखेगी, 100%। उसको कंट्रोल करना है। कैसे करेंगे? एंटीऑक्सीडेंट। तो सर ये एंटीऑक्सीडेंट केवल प्रोडक्ट से ही मिलेगा? नहीं नहीं, आप फल खाइए। कितना खाएं? आधा किलो 1 किलो रोज तो खा ही लीजिए। तो सर इतना कौन खाता है? तो मजबूरी है, खाना पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते। हाँ, तो मैं आपको वही कह रहा था कि हमें फलों से नहीं, आप खाइए रोज, लेकिन हम उतना नहीं ले पाते। तो हमें क्या है कि जो एंटीऑक्सीडेंट जहां से ज्यादा मिलता है उसके हम सप्लीमेंट ले सकते हैं, जैसे बेरी डॉग। अब बेरी डॉग के अंदर एंटीऑक्सीडेंट है कौन सा, जरा जानिए। दोस्तों बेरीज, अमेरिका में, ब्राजील में, कहीं चले जाइए, जहां भी ये आइलैंड वाले कंट्री है ना, बेरीज उनका मतलब वरदान है। आप, पता है बेरीज में क्या मिलते हैं? आगे आपको समझाता हूँ। ये आपके फ्री रेडिकल्स को पूरी तरह से कम करता है। अमेरिका, कनाडा, यूएसए, यहाँ पे तो इनके बहुत ज्यादा सेवन करते हैं। ब्राजील वाले ऊर्जा के रूप में करते हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर होता क्या है? देखिए, आपके इस प्रोडक्ट के अंदर बेरीज के अंदर क्या होता है दोस्तों? बेरीज के अंदर होते हैं पॉलीफिनॉल और एंथोसाइनिन्स। बेरीज के अंदर होते हैं पॉलीफिनॉल्स और एंथोसाइनिन्स, जो कि बहुत बड़े एंटीऑक्सीडेंट हैं, और ये आपके शरीर के फ्री रेडिकल्स को डाउन कर सकते हैं। बेरीज के अंदर विटामिन सी होता है, और विटामिन सी मैंने आपको बताया है कि त्वचा और इम्यूनिटी दोनों पे बेटर मानता है। इसके अंदर विटामिन ई होता है, जो स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों आप देख लीजिए बेरीज के फायदे। इट्स ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे भारत में क्या सच में लोगों के शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की कमी है क्या? सच में एंटीऑक्सीडेंट की कमी है? हाँ, देख लेते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, आपका राष्ट्रीय पोषण संस्थान हमारे भारत, उनका ये मानना है कि हमारे भारत में 65% लोगों के बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट नहीं है। 30 से 40% लोगों के शरीर में फ्री रेडिकल्स बढ़ रहे हैं, और इसी का कारण है कि आज हमको एजिंग ज्यादा हो रही है, थकान ज्यादा हो रही है। यही कारण है। आप जज मत करिए, आप केवल ईमानदारी से बिना जजमेंट के यू टेक 3 मंथ्स दिस प्रोडक्ट, और अपने स्किन को थोड़ा देखिएगा, हाउ योर स्किन इज लुक लाइक बिफोर 3 मंथ एंड आफ्टर 3। आपको खुद फील हो जाएगा कि यार सर ने जो बात बोला था सही बोला, कुछ तो फर्क पड़ रहा है। एंड दैट्स अ रियलिटी एक्चुअली। सो इसमें मैंने आपको बता दिया बेरीज के सारे फायदे, तो आई विल नॉट रिपीट इट अगेन। बस इतना जानिए कि बेरीज का फायदा स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। मतलब अगर कोई का स्किन डल दिख रहा है तो आप जो भी ब्यूटी मेकअप के प्रोडक्ट यूज करते हो, कॉस्मेटिक्स यूज करते हो, स्निस की यूज करते हो, उसके साथ बेरीज हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। और हाँ, बेरीज के साथ अगर देखो आपका लिवर अच्छा नहीं है, लिवर प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, तो भी स्किन के इश्यूज आ जाते हैं, तो आप उसका भी ध्यान रखेंगे। एंटी एजिंग प्रोडक्ट के रूप में समझिए। और मैंने कल भी आपको 2 प्रोडक्ट बताया था, नोनी और सीबकथॉर्न जूस, वो भी हमारे स्किन इम्यूनिटी पे काम करता था। बेरी डॉग भी है, तो कोई भी लिया जा सकता है। 25 से 30 ml जरूरी है दिन में 2 बार। चलिए, अब जरा हम एक और भी मुद्दे पे बात करेंगे, एक और टॉपिक को हम ले लेते हैं, और वो टॉपिक क्या है दोस्तों? वो टॉपिक है आपका पोषक तत्व, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स के ऊपर बात करेंगे। न्यूट्रिशन की बात करेंगे दोस्तों। हमारे शरीर में भोजन से हमको पोषक तत्व मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो आपके शरीर में 2 प्रकार के पोषक तत्व जाते हैं। पहला, मुख्य पोषक तत्व। मुख्य पोषक तत्वों को हम कहते हैं, आपका जो दाल है, चावल है, राजमा है, सोयाबीन है, इनको कहते हैं मुख्य पोषक तत्व। मतलब इसके बिना हमारा शरीर बिल्कुल काम नहीं करेगा, वी नीड इट। लेकिन इन मुख्य पोषक तत्वों को सपोर्ट करने के लिए हमारे शरीर में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, जिसको हम कहते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में 2 कैटेगरी होती है। एक होता है मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन मीन्स आपका विटामिन ए, बी, सी, अभी बताऊंगा इसके बारे में। और दूसरा होता है मिनरल्स, तत्व। तो अब ये क्यों जरूरी है? हमारे भारत में जो प्रॉब्लम चल रही है वो हिडन हंगर की प्रॉब्लम है। हिडन हंगर क्या होता है भाई? आप जैसे ऐसे समझिए कि आप मार्केट जाए, आप बाहर कहीं गए रेस्टोरेंट में,
500 रुपए का पिज्जा खाया, आपका पेट एकदम भर गया, गले तक आ गया, आपको लगा अब तो कुछ नहीं खा पाए, सही बात है। लेकिन उस 500 के पिज्जा में कोई न्यूट्रिशन नहीं, पोषक तत्व नहीं। और जब उसमें पोषक तत्व नहीं होता है तो मतलब आप खाना खाते ही भूखे रहे, क्योंकि जरूरी तो पोषक तत्व था, हमने बस पेट भर लिया। और उसके वजह से आपके शरीर में जब पोषक तत्व नहीं होते हैं तो आपको दिक्कत आती है, स्ट्रेस बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो हमने मल्टी न्यूट्रिशन की डिमांड आज पूरी दुनिया में, एवरीवेयर। अब देखिए जो हमने प्रोडक्ट वाइटाडॉल दिया, इसमें क्या क्या है। इसमें आपके शरीर को जितने विटामिन चाहिए डेली उतनी पूरे विटामिन, जैसे विटामिन ए, क्या काम करता है विटामिन ए, आंखों के लिए, त्वचा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, विटामिन सी क्या करता है, आपकी त्वचा के लिए, इम्यूनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। विटामिन डी क्या करता है, ब्रेन के लिए इंपॉर्टेंट, जो अब मैं बताऊंगा। इस प्रकार से इस प्रोडक्ट के अंदर मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स मतलब तत्व, कैल्शियम, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम सभी चाहिए। तो कंप्लीट पोषक तत्व तो आपके इस प्रोडक्ट से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। और एक बात और ध्यान से सुनने की बात है आपको, कि हमारे शरीर में जितना भी हम न्यूट्रिशन, अगर हमारा तनाव कंट्रोल नहीं है ना दोस्तों, तो हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। तो हमने इस बात को बड़े अच्छे से समझा, और इसीलिए हमने इस प्रोडक्ट में अश्वगंधा और जिंसेंग का भी प्रयोग किया, ताकि आप न्यूट्रिशन को पूरा करें लेकिन अपने ब्रेन को थोड़ा रिलैक्स रखें। सो दोस्तों, भारत में अगर बात की जाए, 70% शहर में रहने वाले भारतीयों के शरीर में न्यूट्रिशन की कमी, 50% महिलाएं एनीमिक हैं, और अगर बात की जाए 30 से 40% के शरीर में न्यूट्रिशन की क्या हो रही है, कमी। सो दोस्तों, हमने सिंपल, मैंने आपको सब बता दिया कि इसमें मल्टी विटामिन है, मल्टी मिनरल्स है, स्ट्रेस कम करता है। तो ये प्रोडक्ट एक ऑलराउंडर सा प्रोडक्ट है, मल्टी वाइटामिन है और मल्टी मिनरल्स है, दोनों साथ में है। मार्केट में या तो मल्टी विटामिन मिलेगा या तो मल्टी मिनरल्स, तो ये कंप्लीट न्यूट्रिशन है, स्ट्रेस को कंट्रोल भी करता है, बिना उसके कुछ नहीं। तो आप इसे बीमार में स्वस्थ रहने में, स्वस्थ रहना है तो हमें जरूरी है इसके लिए। तो मोरिंगा या मल्टीविटामिन में वीटाडॉक कोई भी ले सकते हैं, इट्स रेगुलर नीड फॉर एवरीवन। नहीं कम होगा, मल्टीविटामिन नहीं पूरा होगा तो स्किन, हेयर इनका लॉस हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कर्क्यूमिन के बारे में। अच्छा, हल्दी, हल्दी से ही कर्क्यूमिन कल मैंने बताया था, बट ये प्रोडक्ट थोड़ा अलग है, तो उसको समझने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों से एक थोड़ा सा जनरल नॉलेज पूछ लेता हूँ, जस्ट ऐसे ही। हल्दी सबसे ज्यादा कहाँ पैदा होता है भारत में, अब इतना तो हमको पता होना चाहिए आई गेस। बताइए, आप लोग गेस करें। आई एम जस्ट ओपनिंग द चैट राइट हियर। क्या लगता है आप लोग को सबसे ज्यादा हल्दी भारत में कहाँ मिलता है, कौन से स्टेट में? तुक्का? अच्छा, किसी ने कुछ तो बोला। केरल, अरे बाप रे, राजस्थान, कर्नाटका, यूपी, असम, साउथ। साउथ नहीं, साउथ का तो भैया भारत में पूछा है, जापान भारत में नहीं है। जापान कहाँ से हार आ गया? गूगल मत करो यार प्लीज, अपने मन से बताओ जो आपको दिमाग में आ रहा है। अच्छा, अच्छी बात है। हम्म, चलो, थोड़े थोड़े जवाब सही आए हैं वैसे, अच्छा है। देखो, मुख्यतः जो हल्दी है जो पूरी दुनिया में मतलब बहुत ही फेमस है, मतलब भारत में भी बहुत अच्छा फेमस है, तो तेलंगाना, निजामाबाद की हल्दी। निजामाबाद में जो हल्दी का खेती है उसके एरिया में, वो बहुत फेमस होता है तेलंगाना में। फिर महाराष्ट्र भी है, कर्नाटका भी है, एमपी भी है, राजस्थान भी है। तो ये कुछ फेमस भारत के जो स्टेट है हल्दी होती है। बट ये क्यों है, बता हल्दी का क्या कनेक्शन है दोस्तों। हल्दी की जो हिस्ट्री है आपको पता है कि हल्दी हमारे पूजा पाठ, हमारे घर में हल्दी को हम गोल्डन स्पाइस कहते हैं। हल्दी का सारा कहानी करक्यूमिन से कनेक्ट, हल्दी के अंदर करक्यूमिन मिलता है, पूरी दुनिया को 75% हल्दी जो है हम ही सप्लाई करते हैं। लेकिन हमें ये बात समझनी है कि आपका जो हल्दी है इसमें जो करक्यूमिन है, इसको बाहर निकालने की टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं, वो अमेरिका के पास है। और अमेरिका के पास पेटेंट है करक्यूमिन का। तो करक्यूमिन यूज करना है तो यू नीड टू, लाइक, अमेरिका से परमिशन चाहिए पेटेंट करक्यूमिन लेने के लिए। तो हमें करक्यूमिन चाहिए तो हमें खरीदना पड़ता है करक्यूमिन, क्योंकि हल्दी से करक्यूमिन निकालने की टेक्नोलॉजी किसी के पास नहीं, केवल
एक दो कंपनी के पास और यूएसए के नहीं। तो कर्क्यूमिन का सच में बहुत फायदा है। और क्या है, अब आप जरा सा इसको समझिए। सबसे पहले आप ये समझिए कि मैंने आपको पीछे कुछ देर पहले मैं आपको बताया था, हमारे शरीर की ज्यादातर बीमारियों का वजह होता है फ्री रेडिकल्स और सूजन का बढ़ना, इन्फ्लेमेशन का बढ़ना। तो जब आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा, सूजन बढ़ेगा, तो कोशिकाएं आपस में डैमेज हो जाती है। इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने के लिए हमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट की आवश्यकता है, और आपके करक्यूमिन का ये काम है। इन्फ्लेमेशन की वजह से ब्रेन की बीमारियां, कैंसर, गठिया, त्वचा की दिक्कत हो रही है। इन्फ्लेमेशन, इसीलिए आप दो बातें हमेशा याद रखें, किसी व्यक्ति को कोई बीमारी हो जाए, दो प्रोडक्ट हमेशा आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा प्रोडक्ट इन्फ्लेमेशन कम कर रहा है, कौन सा प्रोडक्ट एंटीऑक्सीडेंट बढ़ा रहा है। ये दोनों को आपको कॉम्बिनेशन में डालना ही पड़ेगा, तब देखना पड़ेगा। हर जगह कनेक्शन है इसका। तो दोस्तों, अब हम समझते हैं करक्यूमिन। देखिए, करक्यूमिन एक सिंगल तत्व है, लेकिन करक्यूमिन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जो आपका प्लेन हल्दी है आप रोज खाते हो, लेकिन प्लेन हल्दी हल्दी के अंदर जो करक्यूमिन कंटेंट है एक तो कम है, और दूसरी इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि शरीर में जाके जो फायदा देना वो दे नहीं पाता, क्योंकि ये बायो अवेलेबल नहीं रहता है, बॉडी में यूज नहीं हो पाता। तो अगर कोई तत्व आपकी बॉडी में यूज नहीं होता है तो उसको हम कहते हैं कि उसकी बायो अवेलेबिलिटी कम है, करक्यूमिन की कम होती है। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि करक्यूमिन को मिलाया, तीन करक्यूमिन को साथ में मिला दिया, उसको बोलते हैं करक्यूमिन C3 कॉम्प्लेक्स, साथ में बायोप्रीन ऐड कर दिया। तो अब हो क्या रहा था कि जब करक्यूमिन C3 कॉम्प्लेक्स आपके शरीर में गया, तो ये बायोप्रीन के साथ मिलके 2000 गुना एक्स्ट्रा काम कर रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, एंड दैट्स द बेनिफिट। तो वही सेम कंटेंट C3 और बायोप्रीन आपके इस प्रोडक्ट में पड़ता है। अब इन दोनों से फायदा क्या, देखिए। सो दोस्तों, सूजन कम करना मैंने पहले ही बता दिया, आपके शरीर की 90% बीमारियां इन्फ्लेमेशन की वजह से, उसको कम कीजिए, करक्यूमिन इंपॉर्टेंट है। गठिया की जितनी समस्या होती है उसमें करक्यूमिन इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्फ्लेमेशन बढ़ना मतलब प्रॉब्लम। तो अपने पास तुर्की डॉग ड्रॉप भी है, तुर्की डॉग कैप्सूल भी है, तो सर हमारे लिए बेस्ट कौन सा प्रोडक्ट मतलब लेंगे। देखो, जिनको आपको करक्यूमिन ज्यादा देना चाहते हैं उनके लिए तुर्की डॉग टैबलेट्स ज्यादा, जिनको आपको करक्यूमिन कम देना है ड्रॉप पे चले जाइए, क्योंकि करक्यूमिन का जो ड्रॉप है उसमें करक्यूमिन का कंटेंट कम है, कैप्सूल में थोड़ा सा कम। तो आपको ये वन टैबलेट खाने के बाद दो। अब हम बात करेंगे विटामिन डी के बारे में। अच्छा चलो, आपको एक और क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, मुझे बताइए, कितने लोग को ऐसा लगता है कि विटामिन डी सूरज से मिलता है, मतलब धूप से विटामिन डी मिलता है, कितने लोग को ऐसा मानना है। टाइप वाई इन द चैट बॉक्स अगर ऐसा मानना हो तो। और अगर आपको लगता है कि नहीं, फ्यूचर से नहीं मिलता, तो आप नहीं लिखेंगे। यस, अपना अपना जवाब लिखेंगे, कोई जजमेंट नहीं है, आप जस्ट राइट, अगर गलत होगा तो आई एक्सप्लेन। ठीक है, कुछ ज्यादातर जवाब मुझे जो मिल रहे हैं वो यस वाले मिल रहे हैं, चलिए समझ लेते हैं। चलिए, अच्छी बात। अब नाउ लेट्स हियर मी। दोस्तों, सूरज की किरणों से विटामिन डी नहीं मिलता है, सूरज की किरणों के प्रेजेंस में विटामिन डी बनता है, दोनों में अंतर। आप जो भोजन खाते हो, इस भोजन के अंदर थोड़े से विटामिन डी वाले तत्व आपकी बॉडी में, लेकिन वो एक्टिवेट तभी होगा जब आप सो, अदरवाइज वो किसी काम का नहीं। तो सूरज की किरणों में विटामिन डी आपकी बॉडी सिंथेसिस करता है, बनाता है, सूरज की किरणों से नहीं मिलता। अगर सूरज की किरणों से मिलता तो फिर प्रॉब्लम हो जाती, बट ऐसा नहीं। हमारा सूरज की किरणें हमारे शरीर के लिए जरूरी है, ताकि वो हमारे शरीर के अंदर जो विटामिन डी है उसको एक्टिवेट कर पाए, और वो कैल्शियम को यूज करके हड्डी में बनता है। तो इसलिए इसको सनसाइन विटामिन कहे जाते हैं, बट एक्चुअली ऐसे नहीं। अब आज हम ज्यादा घर में रहते हैं, और सच बताओ, घर में रहने की वजह से आंखों और हड्डियों का हाल बुरा है। मैं अपनी खुद बता रहा हूँ, मोस्ट टाइम टाइम अगर आप नहीं जाओगे बाहर, आप सूरज की किरणें में नहीं जाओगे, तो एक तो आपका ब्रेन का न्यूक्लियस भी एक्टिवेट नहीं होता है, उसका अलग स्टोरी है, वो कभी मौका मिलेगा तो बता दूंगा। लेकिन हड्डियों के लिए बहुत। दोस्तों, विटामिन डी की कमी से केवल हड्डी नहीं,
कई बार अगर आपके शरीर का विटामिन डी कम हो जाएगा, आपके मूड स्विंग होने शुरू हो जाएंगे, आप डिप्रेशन में भी जा सकते हो, लोगों को पता तक नहीं चलता। महिलाएं जो है उनके शरीर में ज्यादा कम होने की वजह से हड्डियां अंदर से खोखली हो रही हैं, ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप हो रहा है। और हमारे जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, उम्र बढ़ने के साथ हमारे शरीर का विटामिन डी, कैल्शियम कम होता चला जाता है। तो हमें क्या समझना है कि हमें विटामिन डी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक बात आप समझिए कि आपका जो ये प्रोडक्ट है डेली अगर आप लेते हैं तो आपको कितना विटामिन डी मिलता है। दोस्तों, आपका ये जो प्रोडक्ट है, इससे आपको डेली आपके शरीर को जितनी विटामिन डी चाहिए उतना मिलेगा। एक व्यक्ति को जितना विटामिन डी खाना है एज पर द आरडीए, रिकमेंडेड डेली अलाउंस, रिकमेंडेड डेली अलाउंस जितना है उतना विटामिन डी आपको मिलेगा। बिल्कुल क्लिनिकली प्रूवन प्रोडक्ट है ये, एंड स्पेशली आपके विटामिन डी के लिए। तो जब भी किसी व्यक्ति की मांसपेशियां दर्द करे ना और उनका थोड़ा सा मूड स्विंग हो रहा हो, तो आप उनको चेक करा लेना, या तो कैल्शियम या तो विटामिन डी, इसमें से एक जरूर कम होगा। हड्डियों में दर्द हो रहा है तो 100% कैल्शियम और विटामिन डी में से कुछ कम होगा। अब यहाँ पे विटामिन डी देखो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, अगर किसी व्यक्ति को आप कैल्शियम दे रहे हो तो विटामिन डी साथ में दे सकते हैं, नेसेसरी नहीं है, दे सकते हैं। कैल्शियम अगर हम किसी को देते हैं तो कैल्शियम के अंदर भी थोड़ा विटामिन डी है। तो अभी आपको विटामिन डी क्लियर हो गया। अब आज के सेशन का बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हम लेने वाले हैं जिसका नाम है ब्राह्मी। दोस्तों, ब्राह्मी आज समझ लो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको जरूरी नहीं। और क्यों सर, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, चलिए मैं बात कर लेता हूं। दोस्तों, अगर मैं देखूं तो चरक संहिता में ब्राह्मी को कहा गया कि ये फोकस और लर्निंग पे बड़ा ध्यान रखता है। देन अगर एक सेकंड, हाँ, ब्राह्मी आपकी मेमोरी को इम्प्रूव करता है। ब्राह्मी के अंदर एक बोकोसाइड नाम का तत्व होता है। ये करता क्या है दोस्तों, अब थोड़ा ब्रेन को समझते हैं। पहले पहले अभी प्रोडक्ट साइड कर लेते हैं, पहले ब्रेन पे आ जाते हैं कि ब्रेन एक्चुअली हमारा कैसे फंक्शन करता है, हाउ ब्रेन फंक्शंस। देखो दोस्तों, जैसे आप मानिए कि मैं अपने हाथों को यहाँ टच कर रहा हूँ, तो जब मैं ये हाथ को यहाँ टच कर रहा हूँ तो मेरे ब्रेन में थोड़ी फील हो रही है कि अच्छा मुझे कोई छू रहा है, मेरा हाथ ही छू रहा है। ये जो मैसेज आपके ब्रेन को पहुंच रहा है ना, ये कैसे पहुंच रहा है? तो हमारे ब्रेन में क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स एक प्रकार का सेल होता है जो एक तरह से मैसेंजर का काम करता है। अब वो मैसेंजर का काम केवल करता है, डिसाइड नहीं करता। आप किसी भी तरह का अगर मैसेज आपके ब्रेन के आपके शरीर को देना है तो वो देगा। अब जैसे एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, मानिए कि आपने आप किसी व्यक्ति से बातचीत कर रहे हैं और बातचीत में थोड़े से आर्ग्यूमेंट हो गए, तो आप एकदम से गुस्से में आ जाते हैं। अब ये कैसे हो गया अचानक से? अभी तो बातचीत चल रही थी, अचानक से ये आर्ग्यूमेंट और ये हाइपरटेंशन गुस्से में कैसे कन्वर्ट हो? तो जब ऐसा चलता है तो हमारा ब्रेन क्या करता है, एक केमिकल बना लेता है जिसका नाम है कॉर्टिसोल। अचानक स्ट्रेस, आप हाइपरटेंशन में आ गए, गुस्सा आ गया। इसी तरह से जब आप किसी के प्रति बात करते हो तो कई बार आप किसी से बात करने के टाइम पे उसकी बातें सुन के आपको सहानुभूति महसूस होती है, थोड़ा अच्छा, रिलैक्स्ड। तो ये रिलैक्स के लिए ब्रेन में अलग केमिकल निकलता है, न्यूरो कहते हैं इसको। तो ये न्यूरो यही मैसेंजर को ट्रांसमिट करते हैं, यही न्यूरॉन्स को ट्रांसमिट करते हैं कि भैया ये वाला मैसेज देना है तुमको। गुस्से में रहोगे तो कॉर्टिसोल ज्यादा निकलेगा, आप खुश रहोगे तो सेरोटोनिन ज्यादा निकलेगा, आप जो है आपको नींद आना है तो मेलेटोनिन निकलेगा, आपको किसी के प्रति प्रेम जाहिर करना है ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा। ये सब एक मैसेज है, और ये सारे मैसेज न्यूरोट्रांसमीटर के माध्यम से बॉडी में। लेकिन ये फंक्शन तभी करेंगे जब ब्रेन हेल्दी रहता है। अगर ब्रेन हेल्दी नहीं है, रिलैक्स नहीं है, ये फंक्शन ही नहीं कर पाएंगे। और आपको एक बात बता दूं, आज हमारे ब्रेन में एक टाइम पे एक ही मैसेज आएगा। आप ये समझ रहे हो कि गुस्सा कर रहे हैं, उस टाइम पे प्यार वाला मैसेज आ जाए, आएगा ही नहीं भाई। वही आएगा, केवल थोड़ी देर बाद वो आएगा। आप ये सोच रहे हो कि नहीं मैं फोन देख रहा हूं, मुझे मजा आ रहा है, नींद भी आ जाए, नहीं होगा। एक ही टाइम पे एक चीज होगा। तो ये बात आज आप समझ लीजिए, अगर इस चीज को समझ जाएंगे तो अपने ब्रेन को समझ जाएंगे, और ब्रेन समझ गए तो सब कुछ सॉर्टेड है। तो आज स्क्रीन हम ज्यादा देखते हैं, तनाव बढ़ रहा है, अब मेरे ब्रेन में कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा है। अगर मैं घबरा रहा हूं, मुझे किसी चीज से घबराहट हो रही है तो स्ट्रेस बढ़ रहा है। अच्छा, मुझे अच्छा लग रहा है तो फिर वो वाले हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। तो दोस्तों, ब्राह्मी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो ब्रेन के कोशिकाओं को प्रोटेक्ट कर लेता है, रिलैक्स रखता है और आपको हेल्प करता है। तो दोस्तों, सारे रिसर्च इसके बारे में है कि एंजाइटी कम करता है। क्या होता है एंजाइटी?
एंजाइटी कोई बीमारी नहीं है, एक लक्षण है। एंजाइटी का मतलब होता है कि ऐसा कोई विचार जो आपने पर्यावरण से अपने शरीर को दिया, ब्रेन ने लिया, वो विचार आपके शरीर में बार बार आ रहा है और आपको डर लग रहा है। तो उसके वजह से आपका बीपी अचानक बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, आपके हाथों पैरों में वाइब्रेशन आ रहे हैं, आपको वो थॉट बार बार हो रहा है, घबराहट लग रही है। घबराने की कोई जरूरत, रिलैक्स। 5 मिनट के अंदर वो थॉट जब दब जाएगा, अच्छा वाला थॉट्स आ जाएगा, सही हो जाओगे। इसके लिए आपको ब्रेन को बहुत रिलैक्स रखना पड़ेगा। तो ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग कहते हैं मेडिटेशन करो, ये करो, इंपॉर्टेंट है, बट ब्राह्मी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ब्रेन रिलैक्स रहेगा सब सेट है। तो ब्राह्मी आज के टाइम पे एंजाइटी डिप्रेशन के लिए तो रामबाण है। और 500 मिलीग्राम एक्सट्रैक्ट आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये मेमोरी को, फोकस को, एंजाइटी को, ब्रेन सेल्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो मैंने ब्राह्मी के बारे में बताया, एंड 1 टैबलेट हमें खाने के बाद चाहिए होता है। सो दिस इज ऑल। हम लोगों ने देखा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो हमारे थे, वी हैव कवर्ड सो फार दोस्तों। और अगर मैं बात करूं तो, एक सेकेंड, हाँ। सो आपने देखा कि हमारे प्रोडक्ट्स जो थे, ये केवल प्रोडक्ट नहीं थे दोस्तों, ये आप अपनी बॉडी को समझ रहे थे। प्रोडक्ट वॉज ओनली अ मीडियम टू अंडरस्टैंड योर बॉडी। एक व्यक्ति जब अपने शरीर को समझ जाता है तो अपने शरीर से प्यार कर बैठता है। जब आप अपने शरीर को नहीं जानते ना, आपको प्यार ही नहीं होता अपने शरीर से। आप अपने ब्रेन को समझोगे ना, तो आप उससे प्यार करने लग जाओगे कि अच्छा ब्रेन का ऐसा काम। वेन यू लव योर हार्ट, तो आपको कभी हार्ट की तकलीफ ही नहीं होगी। द प्रॉब्लम इज दैट वी डोंट लव अवर बॉडी। हमारा शरीर इट्स लाइक अ टेम्पल, बट हमको इसकी नॉलेज ही नहीं है। जो मर्जी कचरा उठा के डाल दिया, जो मर्जी करा। हमारे शरीर में केवल जीव एक अंग नहीं है, लेकिन हम सारा जीव का ही सुनते रहते हैं, सारा आंखों का सुनते रहते हैं। तो जीव और आंखों का नहीं सुनना है। आंखें कुछ गलत करना चाहेंगी, मत कीजिए आप। आपका जीव कुछ गलत खाना चाहेगा, मत कीजिए, सुनना ही नहीं थोड़ा सा उसका, कभी काल सुनेंगे। हमको अपने बॉडी से प्यार करना पड़ेगा इफ यू वांट टू कीप योर हेल्दी। आपको अपने शरीर की समझ और आपको अपनी बॉडी को प्यार करना पड़ेगा। ट्रस्ट मी, बीमारी आपको छू भी नहीं पाएगी। थोड़ी बहुत परेशानी हमारे पर्यावरण में है, अगर हम उन चीजों को समझ लें, थोड़ा हमारा फ्री रेडिकल कंट्रोल करें, सूजन कंट्रोल करें, मल्टी विटामिन बढ़ाएं, अच्छा खाना खाएं, दोस्तों बीमारी टच ही नहीं करेगी आपको। हेल्दी रहोगे, बट समझेंगे तो चलिए, आ, अभी आप लोग को मैं 2-3 मिनट का समय देता हूँ। 2-3 मिनट में आपको जो भी फीडबैक्स लिखना है, क्वेश्चन पूछना है पूछो आप, और थोड़ा हम ब्लड फ्लो बढ़ा दें तो हो जाएगा। तो आई ड्रॉप, ओमेगा ड्रॉप, और थोड़ा सा अगर हम ब्लड फ्लो वाले प्रोडक्ट जैसे कार्डियो थंडर वगैरह थोड़ा यूज करें तो दैट्स गुड। हरा सब्जी वगैरह खिलाइए, सही हो जाएगा। ब्लॉक में भी बीपी चेक कर लो, उनका ब्लड प्रेशर देख लो कैसा है, ब्लड फ्लो करने वाले प्रोडक्ट ले लो। कार्डियो डॉक, अर्जुन छाल जरूरी होते हैं, या तो थंडर, साथ में आप अपना क्लोरोडॉक ऐड कर लीजिए। ओवरी में सिस्ट है, क्लोरोडॉक, कुर्कीडॉक, नोनी, इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट गायनेडॉक के साथ ऐड करिए। सोराइसिस का प्रोडक्ट मैंने आपको बता दिया, स्किन एलर्जी का प्रोडक्ट दे दीजिए, लीवो एलर्जी, लेवुडॉक, रक्त डॉक, बेरी डॉक जूस या शॉर्ट्स 30, कोई एक इनमें से लेके 3 कॉम्बिनेशन बना दीजिए नीम के टैबलेट्स के साथ। पार्किंसन डिजीज लाइलाज बीमारी है, ब्रेन की समस्या है, ब्राह्मी, अश्वगंधा, ब्रेन डॉक, क्लोरोडॉक, या एनी एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट जैसे बेरी, सीवकथॉर्न या शॉर्ट्स मोर में से कोई भी काम आ जाएगा। स्किन का प्रोडक्ट मैं बता चुका हूँ, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। घुट आ, तो लेडीज का थायराइड है तो आयुर्वेदा में थाई डॉक आपको बताया होगा, थायराइड के लिए थाई डॉक आता है। थाई डॉक लेने के साथ B12 ऐड कर लीजिए, और धीरे धीरे काम करिए, साथ में उज्जयी प्राणायाम करिए, सही हो जाएगा। घुटनों के पेन में अभी आप अपना एक बार चेक करा लो जाके कि क्या कमी है, कैल्शियम वगैरह तो कम नहीं है। नहीं, आप ऑर्थोडॉक शुरू कर दो अभी, ऑर्थोडॉक, ओमेगा 3, कुर्कीडॉक शुरू कर दीजिए, साथ में मल्टीविटामिन, और चेक करा लीजिए। हाँ, उपासना जी, आप इम्यूनोडॉक इज गुड, ठीक है। बेरी डॉग ठीक है। बाकी आप रक्त डॉग ऐड करो, और आप नीम के टैबलेट्स,
और एक बार ना आप चाहो तो इम्यूनोडॉक को थोड़ा रिप्लेस करके लीवोडॉक भी ऐड करो। तो इसमें क्या, सफेद दाग अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो उसमें तो आपका मेलेनिन बन जाता है, किसी में मेलेनिन नहीं बनता है, और टाइम भी कंज्यूमिंग है, इसलिए सफेद दाग का मैं बताता नहीं हूँ। बहुत कम केसेस में मतलब थोड़ा हमें रिजल्ट आता है, तो इसका थोड़ा रिस्क रहता है, तो आप इसको थोड़ा पेशेंटली कंटिन्यू करिए एंड इट विल टेक टाइम। इम्यूनोडॉक की जगह पे आप एलर्जी डॉग का भी स्विच कर सकते हो, तो देख लीजिए। यार ये रिपीट क्वेश्चन क्यों पूछते हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड यार, एक एक चीजों को बार 5 बार लिख। आकाश जी का क्वेश्चन है, 7 साल के बच्चे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। देखो इसका ब्रेन का जो कनेक्शन है बॉडी के साथ, वो मतलब इन द सेंस कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा, ब्रेन डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं है। अच्छा, खुद खड़ा भी नहीं हो पा रहा भैया, उसको चेक करा ना उसको, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि उसको तो कुछ अलग ही इशू लग रहा है मेरे को। अब मैं यहाँ पे तुक्का नहीं मारूंगा और नाम नहीं लूंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप पहले जाकर उसका मुझे एग्जैक्ट डिटेल बताओ, अभी के लिए उस बच्चे को आप किड्स डॉग ब्रेन डॉग कंटिन्यू शुरू कर दो, और बाकी का मेरे को आप परसों की ट्रेनिंग में बता देना। आकाश जी आप आके अपने क्वेश्चन लिख देना, आई विल हैंडल दैट, उसको मैं देख लूंगा। तो अभी के लिए ये कर दो। आई थिंक उसको सेरेब्रल प्लासी तो नहीं है यार, उसको चेक करना पड़ेगा, बिना चेक किए कि ऐसे कैसे पता चलेगा। बात भी एंटीऑक्सीडेंट बेस्ट। दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट हर जगह बेस्ट है। अभी किसका क्वेश्चन था, बीनू जी का। आपको एंटीऑक्सीडेंट कैंसर के हर स्टेज पे चाहिए, चाहे वो बेरीज हो, सॉट्समोर हो, नोनी हो, सीबकथॉर्न जूस हो, कोई भी हो। सोराइसिस का देखिए मैंने बता दिया है, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। किडनी इंफेक्शन के लिए क्लोरो एंड स्टोन डॉग काम आता है। क्लॉटिंग का मैंने बता दिया। अरे क्या लिखा है, तो मेरे समझ से ही बाहर है। सत्येंद्र जी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, बीपी है, पैरालिसिस है, तो क्या करना है? तो भैया कार्डियो डॉग यूज करो, अर्जुन छाल एक खिलाओ, ब्रेन डॉग को 2 बार कर दो, और शुगर नहीं है तो इम्यूनो डॉग दे दो, अब शुगर है तो फिर दूसरा फ्लोरोडॉग ऐड कर दो। प्रेग्नेंट लेडीज का मैं प्रोडक्ट बताता तो हूँ, ट्रेनिंग में सुना करो ना। प्रेग्नेंट लेडीज के लिए वुमेन वेलनेस इंपॉर्टेंट है आपका। अ, उसके बाद आपके वीटाडॉग इंपॉर्टेंट हो जाता है। वीटाडॉग थोड़ा सा साइड करी कि उसमें अश्वगंधा जिनसिंग भी है। वुमेन वेलनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम इंपॉर्टेंट है, विटामिन डी इंपॉर्टेंट है, आयरन इंपॉर्टेंट है, बी12 इंपॉर्टेंट है, काउसीडॉग इंपॉर्टेंट है, ये सब प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है। हीमोग्लोबिन, यस। साहिल जी का हीमोग्लोबिन का क्या करना है? हीमोग्लोबिन के लिए देखो, हीमोडॉक सिरप आता है, 2 बार दे दीजिए। और आयरन का टैबलेट एक सुबह एक शाम, और बी12 एक सुबह एक शाम, बस डन। इससे हो इंजेक्शन हफ्ते में 1 बार लगवा लो, अगर नॉर्मल है तो फिर ठीक है, प्रोडक्ट से हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। का क्वेश्चन ये है कि किसी व्यक्ति का 80% किडनी काम नहीं कर रहा है। तो हमारे शरीर का किडनी एक ऐसा हिस्सा होता है जो कि कोशिकाएं एक बार डैमेज हो जाती हैं तो दिक्कत आ जाता है। तो फिलहाल के लिए अभी ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, आप उनको स्टोन और फ्लोरोडॉग कंटिन्यू करिए। अरुण जी, पानी उनी पीजिए, और बोलिए ज्यादा प्रोटीन का सेवन उतना मत करें, उतना ही करें जितना शरीर को जरूरी है, और एनिमल प्रोटीन तो भूल जाए, जिंदगी से निकाल दें वो। और लेट्स सी व्हाट हैपन इन 3 मंथ्स, एंड इफ द थिंग्स आर इम्प्रूविंग तो उनका किडनी एटलीस्ट प्रोटेक्ट रहेगा। तेजपाल जी का क्वेश्चन था, ओवरी में सिस्ट है। हाँ तो देखो, क्लोरोडॉग, गायनेडॉग, मून वेलनेस, वेरीडॉग, तुलसी अच्छा प्रोडक्ट दिया है, इसमें कोई जरूरत नहीं। विक्रांत, बीपी कम होगा, दैट्स यू नीड फॉर स्ट्रेस। स्ट्रेस को थोड़ा सा कम करना है भाई। अगली बार विकास या आपने अगर अश्वगंधा या ब्राह्मी का थोड़ा ऐड करा करो कार्डियोडॉक के साथ। बीपी को केवल कार्डियोडॉक से सॉल्व मत कीजिए। बीपी एक ऐसा केस है कि स्ट्रेस बढ़ने से भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अब देखिए, मैं बीपी की गोली वोली नहीं खाता, लेकिन स्ट्रेस बढ़ेगा तो बीपी ऑटोमेटिक बहुत हाई हो जाएगा, तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और ये चीजें थी। तो थैंक यू।